मेरी 2 आदतों ने मुझे बड़ा खज्जल किया है। पहली आदत तो ये थी कि जब मैं किसी की मदद करने का इरादा करता था ना, तो मैं हर एक्सटेंट पे, हर लेंथ पे चला जाता था। बाज़ औक़ात मैं जिसका मसला होता था उससे ज़्यादा खुद परेशानी में गिरफ्तार हुआ होता था, और उस वजह से लोग स्पॉइल भी बहुत करते हैं, मिसयूज़ भी बहुत करते हैं। आपको भी किया होगा। जो मुझे सबक आया ना, ये एक वाक़ये से आया था। हमारे घर की गली की नुक्कड़ पे एक दरख्त है, उसके नीचे एक चारपाई बहुत बड़ी सारी बिछी हुई है, वहाँ पे लोग बैठते हैं। वहाँ पे सर्दियाँ जब आईं तो एक वाक़या मैंने देखना शुरू किया कि एक बाबा गली में आता होता था कभी कभी मांगने के लिए, और वो बस चुप करके घूमता फिरता रहता था। कभी बाजार में नजर आ जाना, कहीं पे, कभी हमारी गली से उसने निकलना। मैंने उसको कई दफ़ा खाना शाना बैठा के वहाँ खिला दिया, और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये मैंने ऑब्जर्व किया कि वो रात को उसी चारपाई के ऊपर लेट के सोने लग गया जो उस दरख्त के नीचे रखी। गर्मियों की तो खैर होती है, दिसंबर आ गया, मैंने अक्सर उसको देखना कि वो चादर सी लेके लेटा हुआ है। एक रात मैं लाहौर से शायद कहीं वापस आया, तो गली में मुड़ने लगा हूँ तो मैंने देखा बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और बड़ी शदीद सर्दी थी। तो वो लेटा हुआ है उस चारपाई के नीचे, और बारिश हो रही है, और उसने वही पतली सी चादर ली हुई है, और उसके ऊपर एक शापर वाला जो होता है ना, आमतौर पे लटकाया होता है सर्दी से बचने के लिए, वो उसने लिया हुआ है। वो टूटा फूटा कहीं से फटा हुआ भी था। मैं तो दहल गया, मैंने कहा ये तो बंदा फ्रीज हो जाएगा इस तरह से। अब मैं घर आया और मैंने आगे बेगम को अपनी को कहा, मैंने कहा जी मैं तो मसले में पड़ गया हूँ, बाहर बंदा है इस तरह। वो बाबा जो कभी कभी गली में नजर आता है, उसने कहा हाँ वो इधर ही बैठा होता है। मैंने कहा वही वाला है, तो वो इस तरह सर्दी में लेटा, वो भी परेशान हो गई। उसने कहा फिर आप क्या करें। मैंने फिर फैसला ये किया कि आज रात तो इसकी मैं पहले निकलवाऊँ ना किसी तरीके से। मैंने वापस गया, मैंने उसको हिलाया, तो वो कहाँ सो सकता है बंदा इतनी सर्दी में। उठा और मैंने उसे कहा कि बाबा जी इतनी सर्दी में कैसे लेटे हुए हैं। उसने कहा बस जगह यही है मेरे पास लेटने के लिए। बेबस वो भी हुआ था उस वक्त। मैंने कहा आप मेरे साथ आ जाए, मेरा ऑफिस है, 5-6 गलियाँ छोड़ गई था, तो मैं आपको वहाँ पे लेता हूँ, आप रात वहाँ पे गुजारें, सुबह देखते हैं क्या करना। कहता नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं आप चलें। मैंने थोड़ा जिद की तो बैठ गया गाड़ी में। मैंने घर से एक रज़ाई ले लिया, एक गद्दा ले लिया, एक तकिया ले लिया, और मैं उसको ले गया। मैं गया, ऑफिस खुलवाया, और वहाँ पे मैंने उसको लुटा दिया। मैंने बाबे का थोड़ा सा इंटरव्यू किया, तो कहता जी कि मैं हड़प्पे का हूँ। तो वो कहता है मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, बेटे हैं तो बहुएं मुझे रहने नहीं देती हैं, बीवी मेरी मर गई है, फौत हो गई है, तो मैं अब ऐसी गलियों में फिरता हूँ, 2 साल हो गए। तो अभी सर्दी बहुत है तो बड़ा मसला हो रहा है। तो मैंने कहा बाबा जी आप ऐसे करें कि ये जो सर्दियाँ हैं ना, ये आप मेरे ऑफिस में गुजार लिया करें, और ये जो ऑफिस का मेरे लड़का है ना, ये सुबह आपको नाश्ता ला दिया करेगा, नाश्ता आप कर लिया करें। तो कहता बाकी मैंने सुबह निकल जाया करना है, मैंने ना शहर में फिरना होता है। मैंने कहा वो कोई नहीं, इट्स योर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, आपने जो करना है करें। शाम को आप आ जाया करें, 6 बजे हमने बंद करना होता है, 7 बजे तक, तो आप मगरिब के टाइम आ जाया करें, आपको रात का खाना खिला दिया करेगा बच्चा, तो उसके बाद आप खा के आप सो जाएं, हम ऑफिस बंद करके चले जाया करेंगे। सुबह जो है वो लड़के ने आना होता है 8 बजे, 8:30 बजे, तो आपको नाश्ता करा गया, यू आर फ्री टू गो। उसने कहा जी ठीक हो गया। अब वो 4-5 दिन के बाद एक दिन जो ऑफिस का, तो मेरा बच्चा लड़का था, बड़ी देर से मेरे साथ है, वो मेरे पास बैठ गया। उसने मुझे कहा कि जी बात सर जी ये है कि बाबा ना थोड़े लक्षण इसके ठीक नहीं है। मैं सुबह नाश्ता लेके आता हूँ, ये मेरे से लड़ाई करता है, ये मुझे कहता है मैंने दही खाना है, मुझे पराठा देसी घी वाला ला के दो, मुझे साथ में कोई बीफ का गोश्त ला के दो, आज मैंने ये सब्ज़ी नहीं खानी, ये चने क्यों उठा के ले आए हो, ये मैंने नहीं खाने, पराठा ठंडा क्यों हो गया है। ये मेरे साथ ना बहस करता है, मुझे चढ़ता है गुस्सा। भाई एक तो मैं इसके लिए ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं इसके लिए स्पेशल जाके नाश्ता लाता हूँ, चाय बना के, तो कभी कहता है फीकी हो गई, कभी कहता है ठंडी हो गई, कभी कहता है तुम्हें चाय बनानी नहीं आती। ये मुझे कोसने लग गया। मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये बाबा क्या कर रहा है मेरे साथ। मैंने बाबे से बात की, मैंने कहा बाबा जी क्या मसला है। कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मेरा ख्याल नहीं करता बच्चा। मैंने कहा मैंने इसको समझा दिया, ख्याल करेगा, आप भी इसका थोड़ा सा ख्याल करें। खैर बात खत्म हो। तीसरे दिन फिर वो बच्चा मेरे सामने बैठ के रोई पीटी जाए, कहता जी अब ये इसने प्याली भी मारी है जला के, और ये मुझे कह रहा है कि जी दफ्तर की चाबी मुझे दे दो, मैं रात को अगर लेट आ जाऊँ ना तो मैं अपनी मर्जी से आ जाऊँगा, और दूसरा मसला है कि तुम लोग चाबी लगा के बंद करके चले जाते हो, मुझे घबराहट होती है, अगर मुझे कुछ हो गया, मैंने रात को निकलना हुआ तो मैं जाऊंगा कैसे, तुम लोग तो मुझे बंद करके चले जाते हो। तो कहता मैंने उसको बताया कि बाबा जी किचन की जो खिड़की है ना वो सामने नीचे सड़क की तरफ खुलती है, वहाँ पे गार्ड बैठा होता है, आप उसको आवाज़ दे लीजिए, वो मसला हुआ वो हमें फ़ोन कर देगा कि नहीं नहीं जी मुझे चाबी नहीं, मेरा दिल घबराता है। अब चाबी ऑफिस की कैसे दें, वहाँ लैपटॉप्स पड़े हैं, 100 सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे। अब मैं बाबे के पास बैठा, मैंने कहा बाबा जी ऐ की मसला है ਤੁਹਾਡਾ, की कर रहे हो। तो बाबा मेरे साथ बहस करने लग गया कि चाबी चाहिए, मैं इंसान हूँ, तुम लोग मुझे जानवर की तरह बंद करके चले जाते हो, तुम लोगों के अंदर अकल नहीं है, ये वो जालिम हो। मैं तो हैरान परेशान, मैं घर तो आ गया, परेशानी मुझे लग गई कि ये कोई प्रोडक्ट मेरे पास डिफरेंट आ गई है। 2 दिन गुजरे जी, उसके बाद बाबा जी ने एक नया काम शुरू कर दिया। वो ऑफिस के जो टीम थी मेरी, वो मुझे लेके बैठ गई। उन्होंने कहा जी ये आपने क्या मुसीबत हमारे गले डाल दी। मैंने कहा अब क्या हुआ। कहने लगे जी ये वॉशरूम यूज करते हैं ना साहब, तो ये एक तो खड़े होकर पेशाब करते हैं, और दूसरा ये छींटे इनके इधर उधर गिरते हैं, और ये
पानी भी नहीं गिराते ना, ये नहाया है, इसको 10 दिन हो गए आए हुए, ये नहाया भी नहीं। हमने इसको कई बार कहा है कि वॉशरूम में स्मेल आने लग गई है, कम से कम चलो नहा तो लो, इसके गद्दे में से स्मेल आ रही है, कपड़े ये बदलता नहीं है, इसका क्या करना है। और मैं वाकई ऑफिस में जब मुझे ये बातें बताई तो मुझे फील होना शुरू हो गया कि स्मेल आ रही है, अजीबो गरीब वहाँ पे मामला। मैं भी बाबा के पास बैठा, मैं कि बाबा क्या मसला है तुम्हें। तो मुझे आगे से कहने लगा कि मुझे कहते हैं नहाओ भला, मैं इस ठंडे पानी मौसम में नहाता हूँ। मैंने कहा लगा हुआ गर्म पानी करके देंगे, नहा लो, इसमें कौन से मसले वाली बात है। हफ्ते बाद नहा लो, 5 दिन बाद नहा लो, नहाना तो पड़ेगा, 10 दिन हो गए, ये क्या तरीका है। और दूसरा खड़े होकर पेशाब क्यों करते हो, कि मुझे मेरी आदत है ऐसे। तो मैंने कहा पानी क्यों नहीं कराते, बस मेरे से नहीं कराया जाता। अब ये सारी सूरत हाल जब मैंने देखी तो मुझे उस वक्त सबसे पहले तो ये समझ आई कि इसको घर से क्यों निकाला। उसके बाद दूसरी मुझे समझ आई है कि मैं जो इसका पिताश्री बनने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके चक्कर में जो मेरी टिंड हो रही है, मुझे ऐसे लगने लग गया। वो 1 हफ्ता और हमने गुजारा उसके साथ बड़ी मुश्किल से। मुझे ये समझ आई है अगर ये 1 हफ्ता मजीद और रह गया ना तो इसने ऑफिस में बैठ जाना, हमने बाजार में मांगने के लिए निकल खड़े होना है। हमारी हालत ज़हनी ऐसी होगी, सारी टीम परेशान होगी, हम लोग परेशान हो गए। फिर ऑफिस प्लाजे वालों से बात की, एक ऑफिस साथ वाला खाली था, वो रेंट पे लिया, उसमें इन साहब को शिफ्ट किया। और वहाँ से प्लाजे वाले हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा जी स्मेल पूरे कॉरिडोर में आ रही है, ये बंदा कर क्या रहा है, इसका क्या मैं आपको बताऊं, वॉशरूम ये साफ़ ही नहीं कर रहा है, वो ऐसी गंद पड़ा हुआ है सारा कुछ, और स्मेल आ रही है। और ये तो आप निकाल लें इसको बाहर, आपने कहाँ से इसको रख लिया है। और आप यकीन करें कि वही बाबा था जिसको मैं एक सर्दियों की रात में ठिठरता हुआ ले गया है, और वही बाबा था कि जिसको खड़ा होकर मैं ये कह रहा था कि बाबा जी तुझे तो चले जाओ, मैं तो नहीं रख सकता। और वो मुझे लानतें भेजता हुआ जा रहा था कि तुम मुझे लेके क्यों आए थे अगर तुम मुझे संभाल नहीं सकते। मुझे तो ज़िंदगी में कभी किसी ने मेरी खिदमत नहीं की है, हालांकि मैं तो बड़ा सादा इंसान हूँ, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। तुम लोग जलील कर रहे हो मुझे, ला के पहले लाए हो, आप मुझे निकाल रहे हो। फिर मैंने कहा बाबा जी तुम 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी मुझे समझ आया मैंने उसको दिया। और वहाँ से उसको बड़ी मिन्नत तरले करके मैंने 2 घंटे लगा के उसको मैंने वहाँ से भेजा। और मैं रात को जब घर आया तो उसी 4 पे भी फिर लेटा हुआ था। यहाँ से ना इस वाक्य के बाद एक मैंने अपनी चीज़ ठीक कर ली, राज़िक अल्लाह ताला है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को आप पाल नहीं सकते, आप किसी की ज़िंदगी का पूरी की पूरी ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा सकते अपने ऊपर। ये पहले मेरे अंदर एक ख़ता होती थी, मैं बहुत लंबी लेंथ तक चला जाता था। उस वक्त के बाद से 5 साल हो गए मुझे ये बात समझ आ गई कि आप मदद जो है वो आप जितनी कर सकते हैं, जितना अल्लाह ने आपको मुकल्लफ किया है उतनी ही कर सकते हैं, या उससे कुछ हद तक ज़्यादा, और कुर्बानी की हद में भी आप जा सकते हैं। अपने हिस्से की चीज़ दे दें, जो भी कर दें। आप लोगों को उनकी ज़िंदगी का बोझ उठा के सर्वाइव नहीं करवा सकते। अल्लाह ने जिसके ऊपर जो आजमाइश लिखी हुई है वो अपनी आजमाइश गुजारेगा, उसे गुजारनी पड़ेगी। अगर आप उस आजमाइश में बीच में आने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी रगड़ा लगा देगा।